नमस्ते दोस्तों, यह वीडियो एग्ज़ाम्पल 3 पार्ट 2 का वीडियो है। जिन्होंने एग्ज़ाम्पल 3 पार्ट 1 नहीं देखा है वह प्लीज़ पहले उसको देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप प्लीज़ उसे देखें, उसके बाद ही इधर आएँ। और जिन्होंने उस वीडियो को देख लिया है उनके लिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, पिछले वीडियो तक हमने क्या किया था, सपोर्ट रिएक्शंस तीनों निकाल लिए थे और ये फ्री बॉडी डायग्राम भी हमने बना लिया था। ठीक है, अभी चलिए इसके बाद हम मेथड ऑफ जॉइंट्स पे हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो ये मैं थोड़ा पेज बदल रहा हूँ क्योंकि उधर पेज ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले हम स्टेप 4 जो है यहाँ पे, स्टेप 3 सपोर्ट रिएक्शंस का डिटर्मिनेशन था, अब स्टेप 4 है मेथड ऑफ जॉइंट्स का एप्लीकेशन, मेथड ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में मैंने क्या बताया था पिछले वीडियोस में भी, मैंने बार बार करके एक चीज़ बताता हूँ कि मेथड ऑफ जॉइंट्स आप उसी जॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे दो अननोन है। दो से ज़्यादा यदि अननोन फोर्सेस हैं तो आप वहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा याद में रखिए, क्योंकि जब भी आप किसी जॉइंट से स्टार्ट करते हैं या कोई जॉइंट को सॉल्व करने का सोचते हैं थ्रू मेथड ऑफ जॉइंट्स, तो आप सिर्फ दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। और दो इक्वेशंस मतलब दो अननोन फोर्सेस आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स जब भी हम अप्लाई करेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो देखिए, मेथड ऑफ जॉइंट्स जब हम अप्लाई करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिगर में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिगर में हमारे पास जॉइंट ए पे टू अननोन फोर्सेस है, ए बी और ए एफ, और जॉइंट डी पे सी डी और डी ई। तो इन्हीं दोनों जॉइंट्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सब जॉइंट्स पे देखिए मोर देन टू अननोन है। जैसे मान लीजिए अगर जॉइंट ई से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे ई एफ अननोन है, ई सी अननोन है, ई डी अननोन है। या जॉइंट एफ से अगर स्टार्ट करते हैं तो एफ ए अननोन है, एफ बी अननोन है, एफ सी अननोन है, एफ ई अननोन है। अगर जॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं तो बी सी अननोन है, बी एफ अननोन है, बी ए अननोन है। और अगर जॉइंट सी से स्टार्ट करते हैं तो सी बी अननोन है, सी एफ अननोन है, सी ई अननोन है। तो देखिए यहाँ पे हमें खाली जॉइंट ए और जॉइंट डी मिल रहा है जहाँ पे टू अननोन फोर्सेस है, और बाकी सब में मोर देन टू है। इसीलिए हम जॉइंट ए या जॉइंट डी से स्टार्ट कर सकते हैं इस सवाल को। तो चलिए मैं जॉइंट ए से ही स्टार्ट करता हूँ। तो जॉइंट ए को पहले हम अलग से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए जॉइंट ए पे हम यहाँ पे ख्याल में रखेंगे कि हमारे नॉन एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या हैं, 115 अपवर्ड और 40 किलो न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो उसे हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जॉइंट ए हम पहले बना लेते हैं। ये जॉइंट ए है, यहाँ पे अपवर्ड है 115 किलो न्यूटन और टुवर्ड्स द लेफ्ट है 40 किलो न्यूटन। और अब हमारा अननोन फोर्सेस किधर किधर है, ए बी वर्टिकली अपवर्ड्स एफ ए बी और एफ ए एफ। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम किया है कि ये दोनों फोर्सेस टेंशन फोर्सेस हैं, इसीलिए हमने आउटवर्ड्स फ्रॉम द जॉइंट इनको पॉइंट किया है। ये हो सकता है कि जब हम सॉल्व कर रहे हों तो इनके आंसर्स नेगेटिव में आ जाएंगे। तो नेगेटिव यदि कोई आंसर आता है तो इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज्यूम किया है वह गलत है, वह उसके उल्टे दिशा में होगा। अर्थात हमने जो टेंशन एज्यूम किया है यहाँ पे वो सब कंप्रेशन हो जाएगा तब। ठीक है, बस ये याद में रखिएगा हमेशा। पर हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इनिशियली हर फोर्स को टेंशन फोर्स ही माने, उसके बाद जब आंसर आ जाएगा नेगेटिव में तो फिर हम कंप्रेशन लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम के दो इक्वेशंस हम सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहला इक्विलिब्रियम का इक्वेशन हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम यूज़ करते हैं, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एफ ए बी प्लस 115 किलो प्लस 115 इज इक्वल टू 0। तो एफ ए बी इज इक्वल टू
माइनस 115 किलो न्यूटन। देखिए बड़े आराम से आ गया। अब हम दूसरा इक्विलिब्रियम का इक्वेशंस यूज़ करेंगे। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 -40 प्लस एफ ए एफ इज इक्वल टू 0। तो एफ ए एफ इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। देखिए यहाँ पे -40 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखिए ये राइट वर्ड्स पॉइंट कर रहा है, ये लेफ्ट वर्ड्स पॉइंट कर रहा है, इसलिए 40 किलो न्यूटन माइनस हमने लिया है, क्योंकि हम राइट वर्ड्स फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव कौन कौन से फोर्सेस को लेते हैं, अपवर्ड और राइटवर्ड। तो नेगेटिव कौन कौन से हो जाएंगे, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड, ये फोर्सेस नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और मोमेंट्स यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मोमेंट्स हम बाद में यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी मैं उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल अभी मेथड ऑफ जॉइंट्स पे हमारा कोई मोमेंट्स का यूज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो फोर्सेस हमारे निकल चुके हैं। अब हम अगले जॉइंट पे जाएंगे। यहाँ पे जॉइंट ए लिख देता हूँ, जॉइंट ए। अब जॉइंट बी पे चलिए, जॉइंट बी पे क्या है, आप यदि फिगर को देखें यहाँ पे तो देखिए जॉइंट बी पे ए बी हमारा पहले ही निकल चुका है, तो बी सी अननोन है, बी एफ अननोन है, दो मेंबर है, अननोन मेंबर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारा एक एक्सटर्नल लोड है 80 किलो न्यूटन। तो चलिए जॉइंट बी को भी बना लेते हैं। जॉइंट बी एक एक्सटर्नल लोड है 80 किलो न्यूटन। ए बी का वैल्यू हमें पता लग चुका है, ए बी हमारा पिछले स्टेप में कितना आया था, -115, और माइनस मतलब क्या होता है, कंप्रेशन, तो इसका मतलब दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स द जॉइंट। 115 किलो न्यूटन। और कौन कौन से फोर्सेस हैं हमारे, एक है इंक्लाइंड है एफ बी एफ, और दूसरा है हॉराइजॉन्टल एफ बी सी। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आराम से। पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लेते हैं। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 -80 नीचे की तरफ, प्लस 115 ऊपर की तरफ। और देखिए यहाँ पे एक इंक्लाइंड फोर्स है एफ बी एफ, तो ये मैं थोड़ा सा अलग से इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये है हमारा एफ बी एफ, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। तो देखिए ये एफ बी एफ हॉरिजॉन्टल पे थीटा एंगल बनाता है, ये हम पकड़ ले रहे हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा, मतलब कि इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वह हो जाएगा एफ बी एफ कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वह हो जाएगा एफ बी एफ साइन थीटा। तो देखिए इस थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ओरिजिनल फिगर पे आप आइए। तो ओरिजिनल फिगर पे आप देखिए यहाँ पे हमने एक एंगल मान लिया है थीटा, तो इस थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए थीटा का वैल्यू निकालने का कुछ खास ज़रूरत है नहीं, थीटा का वैल्यू आप आराम से tan इनवर्स करके निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे हमें चाहिए क्या, यहाँ पे देखिए हमको चाहिए कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू। तो हम कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू आराम से इस फिगर से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे बी एफ अगर हाइपोटेन्यूस है तो उसका वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे बी सी का वैल्यू कितना है 4 मीटर, और सी एफ का वैल्यू कितना है 3 मीटर, तो बी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 मीटर। कैसे होगा ये देखिए, बी एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा 3/5 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो यही दोनों हमारे कंपोनेंट्स के लिए हमें चाहिए। तो हम थीटा का वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, इसी से हम काम चला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख रहे थे -80 + 115, मतलब -80 + 115 माइनस FBF साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमने FBF साइन थीटा क्यों लिया है? क्योंकि हमको FBF का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, और देखिए FBF का वर्टिकल कंपोनेंट डाउन साइड की तरफ पॉइंट करता है, इसीलिए हम माइनस लिए हैं, -FBF साइन थीटा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट जो फोर्स करेगा उसको हम नेगेटिव में लेंगे, और अपवर्ड की तरफ होगा तो पॉजिटिव लेंगे। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।